ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुरी खबर, गेन टैक्स में मजीद इजाफा, कल के 2 टारगेट्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, जबकि कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदलते हैं। तो हमेशा याद रखें कि दुनिया के डर से अपने फैसले ना बदलें, अपने फैसलों पर मजबूत कायम रहें, तो आप दुनिया को बदल सकते हैं और अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी अता फरमाए। मार्केट के हवाले से कल बताया गया था कि मार्केट में आपने स्टॉप लॉस रखना है 1,18,500 का, और मार्केट आपको 1,20,000 तक जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट का आज आगाज़ पॉजिटिव हुआ, थोड़ी अप डाउन चलती रही, लेकिन पूरा दिन मार्केट में हमने देखा कि एक मोमेंटम बना रहा तेज़ी का, और मार्केट तेज़ी के ट्रेंड के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। तकरीबन 1425 पॉइंट प्लस के साथ 1,19,961 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। हाई भी करीब का था 1,19,990 का, यानी कि 1,20,000 के बिल्कुल करीब का हाई था। मार्केट में आज कुछ बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखी और मार्केट ने आज अच्छा परफॉर्म किया। 695 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से यानी कि ज़्यादा थे। कल अगर हम देखें तो कल 605 मिलियन के वॉल्यूम से, यानी वॉल्यूम में आज इजाफा भी हुआ और मार्केट ने आज बेहतरीन परफॉर्म किया। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर देखें आपके सामने, अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज कमर्शियल बैंक दोबारा यानी बैक हो गए, यानी पॉजिटिव हो गए। 453 पॉइंट पार्टिसिपेट किया। इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, तमाम सेक्टर्स में बुलिश ट्रेंड रहा। नेगेटिव साइड पर देखें तो रियल इस्टेट, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज काफ़ी सारी खबरें थी, जिनमें यानी कि सबसे पहले खबर देखें तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में 4 रुपये 12 रुपये इजाफे की मंजूरी, इस तरह की खबरें चल रही थी मार्केट के अंदर। जबकि कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से काफ़ी रूमर्स चल रही थी, जिसकी वजह से हमारी मार्केट पहले तो 1,000 पॉइंट प्लस तक परफॉर्म कर गई थी, लेकिन जब कैपिटल गेन टैक्स की न्यूज़ आना शुरू हुई, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट वॉलेटाइल हो गई और 500-600 पॉइंट प्लस रह गई। लेकिन जैसे तरदीद हुई तो फिर मार्केट आपकी रिबाउंड होना शुरू भी हुई। कैपिटल गेन टैक्स में मजीद इजाफा ये बुरी खबर है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बुरी खबर जो है वो रियल इस्टेट के लिए है। कैपिटल गेन टैक्स की शरह 15 से बढ़ाकर 40% तक किया जा सकता है। प्रॉपर्टी की फरोख्त के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स में 25% इजाफे की तैयारी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी के हवाले से प्रॉपर्टी की फरोख्त तो कैपिटल गेन टैक्स यानी 25% तक ले जाने की तैयारी। इसके साथ ही इसकी तरदीद भी हुई थी, यानी कि मुख्तलिफ जगहों पर खबरें भी चली कि जो कैपिटल गेन टैक्स है वो यानी कि स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं है। द सीजीटी हाइक वुड नॉट अप्लाई फॉर गेन फ्रॉम स्टॉक मार्केट शेयर्स, स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं था। जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया, क्योंकि मोमेंटम तो बना हुआ ही था मार्केट के अंदर, तो इसी वजह से मार्केट आपकी 1425 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव रही। और ये जो कैपिटल गेन टैक्स वाली न्यूज़ थी, ये रियल एस्टेट के लिए थी, स्टॉक मार्केट के लिए नहीं थी, इसी वजह से मार्केट आपकी बेहतर रही। रिफान मेस को निशात होटल्स की जानिब से खरीदारी की, यानी कि पेशकश मिली है, इंटेंशन मिली है कि यानी कि जो निशात होटल है रिफान मेस को यानी खरीद सकते हैं। अच्छा, अप्रैल 2025 में खाद की खरीदारी में कमी। रिपोर्ट के मुताबिक आरडीए अकाउंट में अप्रैल में $177 मिलियन की सरमायाकारी हासिल यानी सरमायाकारी हुई। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सोने की कीमत में फी तोला 6,700 रुपये कम हो गई। और इसके साथ ही जो ये खबरें थी मार्केट के अंदर, हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव यानी कि क्लोज होते हुए नजर आई। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $61 और 80 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है 80 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल ने एक और डिप ली, आखिरी डिप ली 60 रुपये तक की, 60 रुपये 50 पैसे की। एक्सपेक्टेड है क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक कर जाएगा, 62 से लेके 64 तक जा सकता है, 60 स्टॉप लॉस होगा। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो सिल्वर इस वक्त 3241 है, जबकि गोल्ड है 3195। गोल्ड सिल्वर चूंकि 2 दिन से काफी गिर रहे थे, थोड़ा सा रिबाउंड हुए, लेकिन फिर सेलिंग इनके अंदर हम कंटिन्यू देखेंगे और डॉलर इंडेक्स में इजाफा देखेंगे। तो गोल्ड सिल्वर थोड़ा हायर पे जाते हैं, सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे, गोल्ड सिल्वर आपको नीचे मिल सकते हैं। गोल्ड चल रहा है 3195 और 3140 का जो कल लेवल बताया गया था वो अचीव कर लिया, दोबारा अचीव करेगा 3170 से लेके 3125 तक की तरफ मूव करेगा, जबकि सिल्वर भी आपका डाउन साइड की तरफ मूव करेगा। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं, यानी सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल की तरफ आ जाते हैं।
अगर सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल की तरफ देखें तो इस वक्त यानी मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट आपकी ओवरबोट है। तकरीबन अगर देखा जाए तो मार्केट जो इजाफा हुआ मार्केट के ओवरबोट पॉइंट में 2031 पॉइंट मार्केट ओवरबोट चली वीक के हिसाब से, जबकि मंथ के हिसाब से मार्केट चल रही है आपकी 8782 और साल के हिसाब से 28,227 पॉइंट मार्केट ओवरबोट हो चुकी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा गेन किया इस पूरे वीक के अंदर, इसी वजह से मार्केट के ओवरबोट पॉइंट में इजाफा है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट डेली बेसिस पे इस चार्ट को हम डिस्कस करते हैं और मार्केट उसी के मुताबिक ट्रेड यानी परफॉर्म करती है। टेक्निकल चार्ट में कल लेवल दिया गया था 1,19,400 का लेवल दिया गया था, 300-400 का लेवल दिया गया था, मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक कर दिया और आज इसका सस्टेन भी कर लिया। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1,21,500 का है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्केट 1,21,500 की तरफ बढ़ेगी और जैसे इसको सस्टेन कर जाएगी तो मार्केट बेकाबू हो जाएगी और मार्केट फिर आपकी 1,22,000, 1,25,000, फिर 1,30,000 ये भी जा सकते हैं, लेकिन फिर आपका जो स्टॉप लॉस बन जाएगा वो 1,21,500 का स्टॉप लॉस बन जाएगा। इस वक्त मार्केट की जो सपोर्ट है वो 1,19,300 यानी कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, तो एक तो सपोर्ट ये 1,18,800 ये इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने आज भी 1,18,800 का स्टॉप लॉस रखना है और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहना है। मार्केट आपको भरपूर मौका देगी हाई साइड का। अच्छा, एक चीज और भी याद रखनी है, इस पूरे वीक के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वीक के अंदर एक तो रिकवरी बहुत शानदार की और मार्केट ने अच्छा खासा गेन किया। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट 12,787 पॉइंट गेन के साथ यानी प्लस के साथ मार्केट इस वक्त थर्सडे तक खड़ी हुई है। कल चूंकि फ्राइडे है, 2 सेशन होंगे, मार्केट इसमें थोड़ा हायर पे जाके एडजस्टमेंट कर सकती है क्योंकि कंटिन्यूस पॉजिटिव रही है। तो कल के दिन आपने ये करना है कि कल 2 सेशन होंगे तो इस हिसाब से ये करना है कि मार्केट कल अगर 21,000 पे जाती है, 21,000 के करीब, 20,900 के करीब जाती है, तो वहां पर बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर स्टॉक नहीं लेने आपने, क्योंकि अगर वहां पर स्टॉक लेते हैं और मार्केट करेक्शन की तरफ आ जाती है और 1,19,000 या 1,20,000 पे क्लोज होती है तो हाई प्राइस के स्टॉक आपके हाथ में रह जाएंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मार्केट जैसे अगर हायर हो जाती है 1,21,000 से लेके 20,900 से लेके 1,21,500 तो वहां पर आहिस्ता 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 कोशिश ये करें कि प्रॉफिटिंग साइड पर रहें, मैक्सिमम स्टॉक में काम ना करें, लिमिटेड स्टॉक में काम करें ताकि अगर कहीं पे कुछ छोटा मोटा लॉस बुक करना हो, मार्केट ना समझ आ रही हो तो आप कर सकेंगे। ज्यादा हैवी क्वांटिटी के साथ काम कर रहे होंगे तो फिर फंसने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो कल चूंकि मार्केट है और वीक काफी अच्छा शानदार क्लोज हो रहा है और कंटिन्यूस वीक पॉजिटिव रहा है तो ये हो सकता है कि मार्केट हायर पे जाके थोड़ा सा बैक कर सकती है, प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर आ सकती है। लेवल पॉजिटिव रहेगा, मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हायर साइड से करेक्शन आ सकती है, तो ये आपने कल ध्यान में रखना है। अच्छा, कल के दिन 2 टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, बिल्कुल 2 टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। नेट सोल्ड में अगर हम देखें तो नेट सोल ने यानी एक अच्छा खासा लो लगाया और फिर रिबाउंड के 130 का लेवल मेंटेन किया। स्पेशल ग्रुप में खैर टाइमली कॉल्स दी गई थी, 130 पे कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह 143 का टारगेट अचीव हुआ। इस वक्त अगर हम देखें तो 137 स्टॉप लॉस है नेट सोल का और 2 टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, 150 और 160, ये 2 टारगेट अचीव कर सकता है नेट सोल और स्टॉप लॉस होगा 137। स्पेशल गुरु में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, स्टॉक के बारे में अपडेट शेयर की जा रही होती है। आज भी हमने काफी सारी कॉलेज जब मार्केट स्टार्ट होने से पहले थी जिसमें ऑक्टोपस के बारे में बताया गया, यानी कि अगर देखा जाए ऑक्टोपस था, रिफाइनरी थी, नेशनल रिफाइनरी को लॉक लगा, पीआरएल के बारे में बताया गया। मेरी टीम मेंबर्स की भी वीलॉग्स आ रहे थे जिसमें रिफाइनरीज की कॉल दी जा रही थी, फिर साथ ही देखा जाए तो और बहुत सारे स्टॉक्स की कॉल यानी बताई गई और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट्स अचीव हुए। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है तो उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू आपका अकाउंट यानी कि एक ईमेल करेंगे, आपके शेयर बिना सेल किए ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपका अकाउंट मुनीर खरानी किसी भी ब्रांच के अंदर है, आप चाहते हैं कि मुनीर खरानी में रहते हुए बेहतरीन सर्विस, तो आपने करना ये कि मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है और एक ईमेल प्रोसेस को फॉलो करना है। उसके बाद आप जो है वो हमारे स्पेशल ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें एंटर हो सकेंगे और ये जो सारी कॉल्स है वो अवेल कर सकेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।